वारिसनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड फूलबाबू सिंह के चुनाव प्रचार के क्रम में हमारे बीच में महागठबंधन के प्रमुख नेताओं के अलावा विशेष रूप से आज इस क्षेत्र में हमारे बीच में मौजूद हैं ओबरा से भाकपा माले के विधायक कॉमरेड राजाराम सिंह के अलावा सीपीएम के SMA इमाम साहब, भाकपा माले के जीवच पासवान, प्रभात कुमार जी दिवाकर बेगूसराय जिला भाकपा माले सेक्रेटरी कॉमरेड दिवाकर जी, प्रोफेसर उमेश कुमार समस्तीपुर CPI-ML लिबरेशन के जिला मंत्री प्रोफेसर उमेश कुमार जी भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि कॉमरेड राजाराम जी जो माले के विधायक होने के साथ साथ पार्टी के राज्य पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं, आप समस्तीपुर जिला की जनता को यहाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के संबंध में? हम ये कहना डाउन में थे, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है। हमने तो मांग की थी कि जब तक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होता है तब तक चुनाव न कराए जाएं, लेकिन चुनाव हो रहा है। कोरोना काल का इस्तेमाल NDA ने, मोदी जी ने, नीतीश जी ने पूरे तौर से जनता के खिलाफ नीतियां बनाने में किया है और उन्होंने नौजवानों के रोज़गार छीनने के काम किए हैं। उन्होंने देश में लगातार सरकारी कंपनियों को बेच करके, रेल को बेच करके हिंदुस्तान के युवा सपनों को खंडित करने का काम किया है और कंपनियों को बेचते बेचते अब हिंदुस्तान की खेती बेचने में आ गए हैं। समस्तीपुर ज़िला एक कृषि प्रधान ज़िला है, काफ़ी विविधता मूलक खेती यहाँ होती है, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ है। तो हम कहना चाहेंगे कि वो नए कानूनों के ज़रिए जो 3 कानून पार्लियामेंट में पास किए गए किसानों के खिलाफ, वो देश की खेती को नीलाम करने वाले हैं, किसानों को गुलाम बनाने वाले हैं। और पूरे देश में जो इन्होंने माहौल खड़ा किया है वो लगातार संविधान पर हमले, लोकतंत्र पर हमले जारी हैं और देश के माहौल में लगातार एक फूट की राजनीति, विभाजन की राजनीति चला रहे हैं। बिहार के सामने ये चुनाव एक अवसर बन के आया है कि लॉकडाउन के दरमियान जो ये हमले किए गए, जो मज़दूरों पर हमले किए गए, जितने दिन उन्होंने भूख में गुजारे हैं, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करने को मजबूर हुए हैं, अपमान झेलना पड़ा है। बिहार में भी रोज़गार ख़त्म है, नीतीश बाबू का प्रताप ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं लेकिन उनका साथ निश्चय भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा हुआ है। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार की घटनाएं, अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में निश्चित रूप से बिहार में इन ताकतों को शिकस्त देना होगा, इन्हें कुर्सी से बेदखल करना होगा और बिहार को आगे ले जाने के लिए, विकास की तरफ ले जाने के लिए, रोजगार के लिए अब बदलाव चाहिए। महागठबंधन हमने कांग्रेस, सोशलिस्ट और वामपंथियों का मिलकर के बनाया है और ये एक भरोसेमंद गठबंधन बना है। हम यही कहने आए हैं कि यहाँ पर भाकपा माले के बहुत ही संघर्षशील विद्वान उम्मीदवार फूलबाबू सिंह हैं। तो यहाँ की जनता वारिसनगर की, उनका चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा है, उस पर वोट डालें। पूरे बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है। जो सभाओं में लोग उपस्थित हो रहे हैं वही इस बात का संकेत है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि NDA को जनता शिकस्त दे और महागठबंधन को हर जगह वो भारी मतों से जिताए। निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बिहार के युवा सपनों को आगे ले जाने में समर्थ है, सक्षम है। तो हमारी अपील है कि अधिक से अधिक वोट डाल करके वारिसनगर सीट पर भी फूलबाबू सिंह को भारी मत से यहाँ की जनता जिताए। वो प्रथम चरण का तो ये हो चुका है, फर्स्ट राउंड में जो इलेक्शन हुआ है उसमें आपको कैसा लगा? जो फर्स्ट फेज़ में जो चुनाव हुआ है 70 सीटों का, 71 सीटों पर जो हो चुका है और फिर अभी कल ये यहाँ 3 तारीख को फिर होना है, तो उसमें जो गतिविधि है, तमाम महागठबंधन का जो अभियान चल रहा है, उसमें आपको कैसा महसूस हुआ कि जनता का रिस्पांस कैसा रहेगा? देखिए, जनता ने जम करके वोट दिया है
और महागठबंधन का पोलिंग रेशियो बहुत ही ज़बरदस्त है। एनडीए के खेमे में एक बिखराव और उदासी है। अव्वल तो सरकार ने जो जन विरोधी नीतियां ली हैं, तो कल तक जो उनके समर्थक थे, एक ज़माने में युवाओं ने भी हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया था, लेकिन उन्होंने इस बार लाइक बटन को डिसलाइक बटन में बदल दिया है और चुनाव में जम करके महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग हुई है। पहला चरण स्वीपिंग रिजल्ट के साथ सामने आया है बड़े पैमाने पर। यह भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एनडीए को नाम मात्र की सीटें न मिलें पहले चरण के वोटिंग में, नाम मात्र की। ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो दूसरे चरण का होगा उसमें भी वही जैसा कि प्रथम चरण में हुआ है वही रफ्तार रहेगा बिहार की जनता का? आपको ऐसा लग रहा है? पहले चरण के चुनावों की उपलब्धि से नरेंद्र मोदी जी की, नीतीश कुमार जी की भाषा बिगड़ गई है। वो बौखला गए हैं, उनकी झल्लाहट साफ तौर से उनके चेहरे से दिख रही है। दूसरे चरण का मतदान मुझे लगता है कि उसके बाद उनको ठंडा कर देगा और पस्त कर देगा। आप और हमारे समस्तीपुर ज़िला के वासियों को अंत में आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप चूँकि खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप विधायक रह चुके हैं, तो इस हैसियत से और भाकपा माले के राज्य पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं, इस नाते हमारे डिस्ट्रिक्ट के समस्तीपुर ज़िला के निवासी और विशेष रूप से वारिसनगर कल्याणपुर लोग सीट पे तो यहाँ CPI-ML के उम्मीदवार हैं और विभूतिपुर से हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं मैदान में। उसके अलावा बाकी सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। इस नाते आप ज़िला के लोगों को अपना क्या मैसेज दीजिएगा? कल प्रधानमंत्री की सभा हुई समस्तीपुर में और उन्होंने ये कहा कि हमने और जोगी जी ने मिल करके, दो बूढ़ों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में 2 युवाओं को जीतने से रोका है और बिहार में भी वो यही चुनौती देने आए हैं। यहाँ उनके साथ दूसरा बूढ़ा के बतौर नीतीश जी बगल में खड़े थे, वो तस्वीरें अखबारों में छपी हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ भी दोनों युवाओं को हम शिकस्त देंगे। अपने देश में ये परिपाटी रही है कि बुज़ुर्ग नौजवानों को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पीढ़ियों के बीच लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बुजुर्ग नेता कह रहे हैं कि युवाओं को हम घुसने नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इस बात को बिहार का युवा सुन रहा है, देख रहा है। उसके युवा सपने भी खंडित हुए हैं और यहाँ के किसान तीनों कृषि कानूनों से भली भांति वाकिफ़ हैं। कल मैं गाँवों में घूम रहा था और वो एनडीए को, मोदी जी को सबक सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ भी सभी सीटों पर महागठबंधन की एक लहर चल रही है। एक बात और कह करके प्रधानमंत्री ने यहाँ के व्यवसायी वर्ग में एक भय पैदा करने की कोशिश की कि ये लोग उग्रवाद के, नक्सलवाद के समर्थक हैं। ख़ास तौर से उनका इशारा भाकपा माले की तरफ था। तो हम कहना चाहेंगे कि वैसे भी इस देश में वामपंथ की सरकारें रही हैं, केरल में, बंगाल में, और कभी किसी बिजनेसमैन को कोई दिक्कत नहीं हुई। मज़े में बिजनेस वहाँ किया, ज़्यादा सुरक्षित महसूस लोगों ने किया है। इसलिए इस तरह का बेमतलब का एक अफवाह फैलाने की भाजपा RSS को आदत होती है। तो प्रधानमंत्री भी उसी हथकंडे का सहारा न लें। और दूसरी बात यह भी हम कहना चाहते हैं कि हमारे एक एक नेता, सत्यदेव राम इस बार चौथी बार जीतेंगे, अरुण सिंह चौथी बार जीतेंगे, महेंद्र सिंह झारखंड के हमारे विपक्ष का एक बड़ा चेहरा थे जिनकी हत्या कर दी गई, विनोद सिंह आज विधायक दल के नेता हैं और झारखंड में पूरे एक चर्चित चेहरा हैं, महबूब आलम जैसा एक नेता जो कई बार सीमांचल का नेतृत्व कर चुका है, एक पॉपुलर चेहरा बिहार में है। इनके पास क्या चेहरे हैं? इनके पास हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो मालेगांव बम ब्लास्ट की अभियुक्त रही हैं, जेल में रही हैं, जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहती हैं। इनके पास चेहरा है आदित्यनाथ जो बलात्कार के केस में जेल में हैं, इनके विधायक रहे हैं। इनके पास चेहरा है खुद योगी आदित्यनाथ
जिन्होंने अपने ऊपर जैसे ही सत्ता मिली लगे हुए सारे मुकदमे हटा लिए। तो उग्रवाद के पक्षपोषक ये हैं, दहशतगर्दी के पक्षपोषक ये हैं। इन्होंने देश में मॉब लिंचिंग करके न जाने कितने निर्दोष लोगों को कत्ल कर दिया है। आज हाथरस में कहाँ कोई कानून है? दलित की बेटी के साथ जो हुआ, ये क्या न्याय दे रहे हैं उसको? इसलिए हम कहना चाहेंगे कि न्याय के लिए, विकास के लिए, सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और जो जन विरोधी नीतियां केंद्र और राज्य की सरकारें ले रही हैं, नौजवानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, उसके खिलाफ निश्चित रूप से एनडीए को समस्तीपुर की जनता शिकस्त दे और महागठबंधन की सभी सीटों पर वो निर्णायक बढ़त दिलाए। केवल विधायक बनाने के लिए ही नहीं, इतना वोट मिलना चाहिए समस्तीपुर से रिकॉर्ड तोड़ कि दिल्ली की सरकार भी समझ जाए कि हमारी जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, बिहार में इसका भारी आक्रोश है। बिहार की जनता इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।